है संविधान के 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न के विषय में। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि आप जो थे वीडियो अपलोड क्यों कर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ कार्य घर पे भी होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके लिए मुझे सॉरी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर बस इतना ही कहेंगे कि कुछ हमारी व्यस्तता थी और कुछ कुछ कारणवश कहीं जाना था, उसी कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जब मैं वहाँ से लौट कर आया तो यहाँ पर जो है थोड़ा तबीयत डाउन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिससे कि अभी भी कुछ आराम तो नहीं है लेकिन कुछ ठीक है। इसीलिए जो था कि मैं वीडियो आप लोग को जो होते हैं राष्ट्रपति के जो 70 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में दे दूं, क्योंकि जब फ्रेंड्स जब सर दर्द कर रहा है और सर्दी मुझे बहुत पसंद किया है, बुखार भी है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बस एक उम्मीद था कि आप लोग जो होते हैं मुझसे 1300 आदमी जुड़ चुके हैं, तो उनको जो होते हैं उनके लिए जो होते हैं एक वीडियो प्रॉपर देना जरूरी होता है। इसी के कड़ी में मैं निरंतर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। बोलने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। और जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स कि बस बस मतलब एक जैसे कि हिम्मत बना के फ्रेंड्स यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा आवाज भी परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न गोला लगाइएगा। प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये थे हमारे सीएम थे। क्या इसको क्या कहते हैं, पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, अगर इसे पूछे जाए यहाँ प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 74 के तहत की जाती है। ठीक है, और 73 के तहत जो है मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुच्छेद जो होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो पूरे देश का जो होता है पहला नागरिक भी होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, 2 पे गोला लगाइएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है फ्रेंड्स वह जो होते हैं 35 वर्ष होती है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पूछे जाए विधान परिषद के सदस्य की आयु कितनी वर्ष होती है, तो वह 30 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों की आयु होती है 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा की पूछा जाए तो भी हम बताएंगे कि 30 वर्ष होती है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स वो निर्वाचन मंडल होता है। इसे कहते हैं एकल हस्तांतरित पद। जैसे कि कोई भी अगर जो वोटिंग जो होती है कि वोट नहीं दिया जाता, वोटिंग का जो तो नंबर ही दिया जाता है कि ये पहले नंबर पे हो गए और दूसरे नंबर पे हो गए। अगर मान लीजिए कि पहले वोटिंग में जो जीत गया तो ठीक है ना, तो इसका पूरा वोट ट्रांसफर हो जाता है दूसरे वाले को। तो इसी प्रकार कहते हैं निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वह 5 वर्षों के लिए होता है। अगर अब देश का जो होते हैं राष्ट्रपति का कोई बन जा रहा है तो वह 5 वर्ष तक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी थोड़ा बहुत डाउन है फ्रेंड्स, बोलने में बहुत समस्या हो रही है। बस इतना ही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थोड़ा वॉइस से अगर कोई समस्या हो तो उसको जो होते मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति को थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग को मालूम होगा वह हमारे राष्ट्रपति है। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम को हम देखो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बीबी गिरी जो होते हैं फ्रेंड्स वो जो होते हैं क्या कहते हैं द्वितीय मतगणना में जीतने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। तो अगर राष्ट्रपति के पद अगर कोई मान लीजिए कि महाभियोग लाना होता है तो सबसे पहले जो होते हैं फ्रेंड्स चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी एक सदन में हम जो होते हैं इसको पेश करते हैं। इसके बाद जो होते हैं वह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब किसी भी सदन में ले आ सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अगर उपराष्ट्रपति कह दिया जाए तो उपराष्ट्रपति को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स लोकसभा राज्यसभा में लाना जरूरी होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है। ध्यान दीजिए राष्ट्रपति आपातकाल की जो घोषणा होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 के तहत होती है। ठीक,
यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अनुच्छेद से संबंधित जो होते हैं 3 अनुच्छेद होते हैं, 352 होते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 352 होते हैं, 356 होते हैं और 356 होते हैं और 360 होते हैं। ठीक है, यह जो 360 वाला जो वित्तीय वाला होता है, 356 वाला होता है, वह राष्ट्रीय मतलब आंतरिक जो होते हैं, मैंने कहा कि विश्व मैंने कहा कि कोई सरकार गिर जा रही है तो इसके लिए जो है ये होता है। ठीक है, अगर जो होते हैं आप जो अगर कोई बाह्य आक्रमण हो गया तो यह उस स्थिति में जो होते हैं हमारे 300 जो होते हैं पावर अनुच्छेद होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तब नाक तब जाम हो चुका है फ्रेंड्स, बस इतना ही कहेंगे अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का जो निर्धारण करता है फ्रेंड्स, वो संसद करता है। संसद के ही पास पावर ही होता है फ्रेंड्स की जो होते हैं किसी भी राष्ट्रपति ने कहा किसी राष्ट्रपति का वेतन कितना निर्धारित करना है, संसद के जो सदस्य होते हैं उनका जो है वेतन कितना दिया जाएगा, विधान परिषद के सदस्य की कितना, मतलब जो वेतन देने का कार्य जो संचित निधि से जो दिया जाता है पैसा, उनका निर्धारण राष्ट्रपति ये जो होते हैं संसद ही करता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए संसद किसमें है तो 79 में है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछा जाए 80 में क्या है, अनुच्छेद 80 में क्या है, तो यह जो है राज्यसभा है। ठीक है, अगर पूछा जाए 81 में क्या है तो यह जो है लोकसभा होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस भारतीय राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिसाइल वैज्ञानिक होते हुए भी जो थे राष्ट्रपति पद का बड़े निर्वाह किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतों की गणना में कौन सा फार्मूला अपनाया जाता है? जैसे कि कौन सा फार्मूला राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा फार्मूला अपनाया जाता है? तो वह जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होते हैं भारत का जो होते हैं भारत का प्रधान न्यायाधीश होता है, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, वही उसको जो होता है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बनता है तो वह जो होते हैं वह किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अगर ये पूछा जाता है तो ये बताओ कि राष्ट्रपति के समक्ष आकर सुप्रीम कोर्ट का जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, वह जो होते हैं शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर के प्रश्न में है कि राष्ट्रपति की अवकाश अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो अगर मान लीजिए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिएगा कि अगर राष्ट्रपति अगर किसी कारण से अपसेट हो जाता है, प्रेजेंट नहीं है या अचानक मृत्यु हो जाती है तो वह जो होते हैं उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल लेता है, कार्यवाहक जो होते हैं राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो उस समय अगर जैसे उपराष्ट्रपति है तो अगर वह उस समय जो है अगर राष्ट्रपति का पोस्ट पा गया है तो उसका सभी पावर जो होते हैं उपराष्ट्रपति का सभी पावर जो होता है राष्ट्रपति के पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 कि अनुच्छेद 61 में किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 61 होता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महाभियोग के जो होते हैं अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगर पूछा जाए जो होते हैं फ्रेंड्स 70 में क्या है तो क्षमादान की शक्ति होती है। ठीक है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसमें जनता भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेती। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं यह जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी जो नियुक्ति करते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी, उसके भी जो होते हैं लोकसभा के सदस्य इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फिर से मैंने वीडियो रुक गया था तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के तहत फ्रेंड्स होता क्या है कि अध्यादेश जारी की जाती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यादेश जारी किया जाता है। और अगर पूछा जाए अध्यादेश में होता क्या है तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, ठीक है, दोनों की शक्तियां मिलाकर राष्ट्रपति सीधा कानून पास कर सकता है और वह 6 महीने तक वैलिड होता है। ठीक है, अगर 6 महीने के बाद अगर इसको जो होते हैं संसद उसको पास नहीं करता है तो वह जो होते हैं पुनः जो होते हैं वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा कानून। ठीक है, तो वही कहते हैं कि अध्यादेश जारी करके जो है कोई भी कानून बना सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक की पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 111 में दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 111 में दिया गया है फ्रेंड्स कि किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, वह राष्ट्रपति के पास वह शक्ति है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन बड़े वेतन वर्तमान में कितना है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वर्तमान की अगर बात किया जाए तो देखिए प्रीलिम 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितना है, तो यह 5 लाख जो होते हैं फ्रेंड्स वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उपराष्ट्रपति पद भी संभाला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा करते हुए उपराष्ट्रपति पद को संभाला हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कितने सदस्यों के समर्थन से शुरू किया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वह जो होते हैं अगर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो वह जो है शुरुआत में जो है फ्रेंड्स कुल सदस्यों का 33%, ठीक है, 1/3 सदस्य जो होते हैं माने पारित होना चाहिए। और अगर हस्ताक्षर कितने करना चाहिए, 1/4 सदस्य जो होते हैं उस पर अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वह राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो होते हैं कितने की समर्थन की जरूरत होती है, तो 1/3 सदस्य की जो होते हैं सदस्यता की जो होती है जरूरत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के किस राष्ट्रपति ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर अध्यादेश जारी किया था? तो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट्स के मुद्दे पर जो जारी करने वाले एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाता है तो लगभग बच्चे छोड़ के आते हैं, अगर आप इसको हल करके आ रहे हैं तो आपका 1 नंबर जो होता है फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद में विशेष क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो क्षमादान की जो शक्ति दी गई है वह जो होते हैं अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स क्षमादान की शक्ति दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थे प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन से जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रपति को जो सलाह देने वाला जो व्यक्ति होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री देता है, लेकिन उसमें से अगर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री किसकी सहायता से करता है तो मंत्रिपरिषद, तो इसका जो होता है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही जो होते हैं प्रधानमंत्री आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके साथ मारेंगे, मंत्रिपरिषद। इसका जो कौन जिम्मेदार होता है तो वह जो होता है मंत्रिपरिषद होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किस राष्ट्रपति ने भारत रत्न पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो भारत रत्न स्वीकार करने से इनकार कर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो थे भारत रत्न पुरस्कार को जो है लेने से इनकार कर दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। आपसे बता दें कि बहुत मतलब बोलने में बहुत समस्या है फ्रेंड्स की जैसे कि तब सर्दी की वजह से थोड़ा तबीयत डाउन है, अगर मेरी आवाज थोड़ा समस्या हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में कितने बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो कितनी बार किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती फ्रेंड्स, कितनी भी बार अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 87 में फ्रेंड्स होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 87। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में कौन सा विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो कौन सा जो विधेयक होता है फ्रेंड्स वह पेश नहीं किया जा सकता, तो वह वित्त विधेयक जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले आगे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है। इसके बाद जो होते हैं धन विधेयक या वित्त विधेयक जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। ठीक है, और पहले बात पेश यहाँ किया जाएगा लोकसभा में। ठीक है, इसके बाद जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है, तब इसके बाद जो है राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के लिए प्रस्ताव को किसने कितने दिन का नोटिस देना होता है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स 30 दिन का नोटिस को देना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 दिन का उसको नोटिस देना होता है। अगला प्रश्न है
29 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सा निवास स्थान तय है? तो राष्ट्रपति के लिए जो तय राष्ट्रपति भवन होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति भवन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो थे किसके कार्यकाल में लागू किया जाता है? तो यह जो होते हैं फखरुद्दीन अहमद अली के कार्यकाल में जो है आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो है 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करता है? तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी जो कौन सुनिश्चित करता है? भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करता है? तो वह संसद करता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसमें टाइपिंग प्रश्न में एरर दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। 32 नंबर के प्रश्न में है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अवधि प्रारंभ में कितने वर्ष तक रही? तो प्रारंभ में जो है कितने वर्ष तक रही? तो 2 वर्ष तक रही, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष तक शुरू में आपातकाल की जो अवधि रही थी। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो राष्ट्रपति की जो शक्ति की जो चुनौती होती है फ्रेंड्स, वह सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया किसके आधार पर होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो भारत की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा होती है, ठीक है, प्रणाली के माध्यम से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वह जो होता है अनुच्छेद 124 के तहत होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 में है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होते हैं अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और किसी भी कानून को 6 महीने के लिए बना सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 37 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित बजट को क्या कहते हैं? तो अनुमोदित जो बजट होते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जिसका नाम जो है फ्रेंड्स बजट नाम पड़ा है। बजट देखिए एक जो होते हैं इंग्लैंड में हुआ करता था कि जो होते हैं एक चमड़े के बैग से हुआ करता था, उसी को हम बजट कहते थे, ठीक है। उसको बड़े बजट हुआ करता था, यही जो इंग्लैंड से ही लिया गया है, तो उसको हम बजट कहते हैं। लेकिन इसको हमारे संविधान जो लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो होते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में कार्य किया है? तो न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो डी हो जाएगा जस्टिस हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता भारत सरकार के किस फंड से दिया जाता है? जो वेतन और भत्ता जो दिया जाता है वह समेकित नीति से दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा समेकित नीति, ठीक है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को कितने दिन के अंदर स्वीकृति देना होता है? तो कितने दिन के लिए स्वीकृति देना होता है? तो इसके लिए कोई भी अगर कोई भी संविधान संशोधन है, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं होता है और कोई भी इसका समय निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है कि 15 दिन में 30 दिन में हमको इसके अंदर स्वीकृति देना ही होगा राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति किस स्थिति में संसद को भंग कर सकते हैं? तो किस स्थिति में संसद को भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर होते हैं संसद को भंग कर सकते हैं। यह चीज सबको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि जो होती है फिर संसद सत्र तक ही होती है, इससे अधिक नहीं होती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रपति को कौन सा विशेष संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान को कौन सा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो यह जो होते हैं प्राप्त है क्षमादान की जो शक्ति होती है वह जो होते हैं भारतीय राष्ट्रपति को विशेष संवैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 45 नंबर। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से फ्रेंड्स होता है और होता है थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था। तो चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। प्रश्न क्या है, 45 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है। अगर पूछा क्या है, मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं तो व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है प्रेस, वह निलंबित हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको 70 प्रश्न कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा तबीयत डाउन की वजह से जो है फ्रेंड्स और क्वेश्चन बढ़ा सकते थे, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है। बस उम्मीद है कि मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत शुरू होती है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए कौन सा प्राधिकरण बाध्यकारी है। तो राष्ट्रपति के सलाह के लिए जो होते हैं मंत्री परिषद का होना बहुत जरूरी होता है। और मंत्री परिषद जो होते हैं प्रधानमंत्री के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुसार जो होते हैं वह जो होते हैं राष्ट्रपति कार्य करता है, लेकिन इसका प्रमुख जो होता है क्रेडिट किसके पास जाता है, तो प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो राष्ट्रपति पद का जो शपथ की जो अनुच्छेद होता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 60 के तहत होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 60 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति पद के शपथ की जो बात कही गई है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन इसका सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मंत्रिपरिषद जो होता है फ्रेंड्स वह अधिकतम 15% जो है संसद के सांसदों से बनता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकतम 15% सांसद, मतलब पूरे जितने भी सदस्य है उसका 15%। ठीक है, संसद का। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, तबियत फ्रेंड्स बहुत डाउन है, थोड़ा बोलने बहुत ये नाक जाम हो चुका है, मतलब आवाज नहीं निकलने, बहुत प्रयास कर रहे हैं। बस इतना ही है कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतना ही बस आपसे उम्मीद है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति की जो कार्यवाहक जो शक्ति होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 53 में जो है वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न है हमारे 52 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में कौन सा भाग नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो वेतन का जो संशोधन किया जाता है वह संसद के पास होता है। संसद ही जो है निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा या किसी भी सदस्य को कितना वेतन मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकतम अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद जो डी में है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 352 के तहत, 356 के तहत और 360 जो है तीनों प्रकार के जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो किस प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। तो यह जो होते हैं मैंने कहा कि पूर्ण वीटो होती है, निलंबनकारी वीटो होती है, जेबी वीटो, यह तीनों प्रकार की जो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र पर कम से कम कितने प्रस्तावकों और समर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो कितने प्रस्तावक और कितने समर्थकों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो यह जो होता है 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक जरूरी होना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग किसकी भूमिका निभाता है। तो यह जो है निर्वाचन अधिकारी का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वाचन अधिकारी का। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है। तो राष्ट्रपति का जो इस्तीफा होता है फ्रेंड्स वह जो होती है उपराष्ट्रपति स्वीकार करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अवकाश की अवधि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की किस भूमिका में कार्य करता है। तो किस भूमिका में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
60 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को कौन सा बजट पेश करने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति को जो बजट पेश करने का जो अधिकार होता है तो लेखानुदान होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लेखानुदान। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है, किस राष्ट्रपति को पंचशील के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो पंचशील जो सिद्धांत था उसको बढ़ावा दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सी अवधि के लिए चुना जाता है। तो यह जो होता है कितने अवधि, कौन सी अवधि मतलब कितने अवधि के लिए चुना जाता है। तो यह जो होता है चुना जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद द्वारा अस्वीकृति होने पर कब सप्ताह होता है, कब समाप्त होता है। तो यह जो है तत्काल समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति राष्ट्रपाल किसके लाभ पर कार्य करता है। तो किसके लाभ पर कार्य करता है, तो वह करता है मुख्यमंत्री के। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है, तो कॉलेजियस की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, इसका कॉलेजियस पद्धति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार किस प्रकार के अपराध के लिए होता है। तो क्षमादान का अपराध जो होता है माने राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार किस प्रकार के अपराधियों के लिए होता है। अगर यह जो होता है क्षमादान जो होता है मृत्यु दंड के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई आदमी को मृत्यु दंड होता है उसको क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कब कराया जाता है। तो चुनाव जो होते हैं 6 महीने पहले कराया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 6 महीने पहले। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, तो यह होती है फ्रेंड्स विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 1 मिनट। प्रश्न है कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का पहला उपयोग किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो है 1967 में किया गया था। ठीक है, वीटो जो थे जो कि डाक वाला जो था फ्रेंड्स उसको जो है राष्ट्रपति अपने पास रख लिए थे, उसको पास होने नहीं दिए थे। ठीक है, 1967 में। ठीक है, 1900 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर का प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट में एक प्रश्न भी है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो अधिकतम जो अवधि होती है 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह की होती है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स आप अगर शिद्दत के साथ पूरा वीडियो देखे होंगे 70 तो उसी 70 प्रश्न में से यह एक प्रश्न है जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप ईमानदारी से बड़े समझे होंगे पढ़े होंगे तो यह जो होते वीडियो यह जो होते प्रश्न जो होते हैं फ्रेंड्स आप इसका आंसर जरूर बता लेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती कहाँ दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो भी हो इसमें से एक ऑप्शन मारना है। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। इसका जो भी आंसर हो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का मुझे वेट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत से फ्रेंड्स ये वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है। जो नाक है और गला है तो बहुत परेशान कर रहे हैं, नाक तो एकदम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके बावजूद भी जो होते हैं फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो दे रहे हैं। तो हमारी अगर मेहनत पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बस इतना ही कहेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।